नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव में असल लड़ाई बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार के बीच है। इस मुकाबले में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी मोहरा के रूप में यूज की जा रही है। यूं तो बिहार की धरती हमेशा से राजनीति के नए दावपेच की प्रयोगशाला बनती रही है, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में पराकाष्ठा देखने को मिल रही है। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में पहली बार गठबंधन के अंदर गठबंधन की राजनीति देखने को मिल रही है। गठबंधन की बात हो या एनडीए की, दोनों में सहयोगी दलों के बीच एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ दिख रही है। एनडीए सत्ताधारी दल है, इसलिए जनता को ज्यादा फोकस इन्हीं के ऊपर है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में असल लड़ाई बीजेपी वर्सेस नीतीश कुमार के बीच है। इस मुकाबले में चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपी मोहरा के रूप में यूज की जा रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में स्पष्ट था कि जेडीयू बड़ा भाई और बीजेपी छोटे भाई के रोल में रहती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एनडीए के नेताओं के सामने साफ कर दिया था कि बिहार में एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदल गए हैं। इस चुनाव में नीतीश कुमार की उम्मीदों से विपरीत नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश भर की जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया। इसके बाद जब 2016 में बीजेपी और जेडीयू साथ आए तो दोनों के बीच यह बात होने लगी कि बड़ा भाई कौन है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने बराबर सीटों पर प्रत्याशी उतारे। हालांकि इसके बाद भी बड़े भाई और छोटे भाई की बात बंद नहीं हुई। बिहार विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी के नेता जेडीयू प्लस बीजेपी को जुड़वा भाई कहकर संबोधित कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू के नेता इस बयान पर चुप्पी साध जाते हैं। इसी बहस के बीच ये भी बहस जारी है कि बीजेपी और जेडीयू में कौन ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। इस बार के चुनाव में बीजेपी जेडीयू में किसके ज्यादा उम्मीदवार होंगे, यह विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है। पहले चरण की वोटिंग के लिए नॉमिनेशन के लिए 4 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। दोनों दलों के बीच जारी जंग के चलते लोक जनशक्ति पार्टी को एनडीए से अलग होना पड़ा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू ने तय किया है कि वह आपस में 243 सीटों का बंटवारा करेंगे। इसके बाद जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी हम और बीजेपी रामविलास पासवान पर तैयार नहीं थी। अगर बीजेपी एलजेपी की मांग मान लेती तो उसे खुद 100 से कम सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिलता। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू किसी भी सूरत में एलजेपी के लिए सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार एलजेपी गठबंधन से बाहर हो गई है। एलजेपी बिहार में मणिपुर फॉर्मूला अपना रही है। इस फॉर्मूला के तहत बिहार चुनाव में एलजेपी एनडीए के घटक दल जेडीयू और हम के खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी और बीजेपी के खिलाफ न्यूनतम सीटों पर दोस्ताना मुकाबला करेगी। एलजेपी ने पहले ही साफ कर दिया है कि उसकी दोस्ती बीजेपी से बनी हुई है। चुनाव परिणाम आने के बाद एलजेपी के सभी विधायक बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग और समर्थन करेंगे। इस फॉर्मूले का मर्म समझें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच अगर आधे सीटों का भी बंटवारा होता है तो दोनों के खातों में 122 या 121 सीटें जाएंगी। वहीं एलजेपी 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है। इस लिहाज से 21 या 22 सीटों पर बीजेपी और एलजेपी में दोस्ताना मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर देखें तो बिहार की सभी 243 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि चुनाव के बाद एलजेपी के जीते हुए प्रत्याशी बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही हो चुकी है। मणिपुर फॉर्मूले से बिहार में जेडीयू को सीधा नुकसान होगा, क्योंकि हर सीट पर जेडीयू और हम के प्रत्याशी को एलजेपी के प्रत्याशी से भी 2-2 हाथ करना होगा। वहीं बीजेपी के सामने वोट काटने के लिए एलजेपी के उम्मीदवार ना के बराबर होंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम आने के बाद अगर जेडीयू की सीटें कम आती हैं और बीजेपी की सीटें बढ़ जाती हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि राज्य में किसका मुख्यमंत्री बनता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कई बार कह चुके हैं कि बिहार में एनडीए की अगुवाई नीतीश कुमार ही करेंगे। लेकिन जेडीयू की सीटें कम होने पर क्या हालात बनते हैं, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।